ये मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का कोई सामान नहीं दिख रहा है। ये नफरत की जहर बुझी दुकान दिख रही है, मगर मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस पार्टी को सरहद पार से जरूर मिल रहा है। उस फवाद चौधरी ने यह कहा था, यह वही शब्द है जो विपक्ष बोलता है कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जाके फवाद चौधरी का ट्वीट देखिए और उसकी भाषा देखिए। इन वर्बेटम, शब्दशः, इन लेटर एंड स्प्रिट, शब्द और भाव में वही है जो विपक्ष कह रहा है। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं आया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब तो वो जवाहरलाल नेहरू को भी महान बता रहा है। ये नफरत की दुकान में जहर बुझी जुबान तो दिख रही है। ये मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का कोई सामान नहीं दिख रहा है। ये नफरत की जहर बुझी दुकान दिख रही है, मगर मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस पार्टी को सरहद पार से जरूर मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, और मैं ये भी याद दिला दूं, ये वही फवाद चौधरी है जिसने बतौर मंत्री पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या घुस के मारा था वो सबको पता है। ये सरकार का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था। और वो अभी चंद दिन पहले क्या बोला था, उस फवाद चौधरी ने यह कहा था, यह वही शब्द है जो विपक्ष बोलता है कि भारत में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए, मोदी हारना चाहिए, बाद में जो मर्जी हो कर लेंगे। मैं सारे करोड़ों भारतवासियों से कहता हूं, जाके फवाद चौधरी का ट्वीट देखिए और उसकी भाषा देखिए। इन वर्बेटम, शब्दशः, इन लेटर एंड स्प्रिट, शब्द और भाव में वही है जो विपक्ष कह रहा है। और आज साहब उन्होंने एक और नया ट्वीट किया है। अब तो उन्होंने खानदानी मोहब्बत का इजहार कर दिया है राहुल गांधी से। मैं उसको पढ़ रहा हूं, उनका ट्वीट है, फवाद चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर पाकिस्तान का। राहुल गांधी, like his grandfather Jawaharlal Nehru, has a socialist in him. Problems of India and Pak are so same even after 75 years of partition. और आगे वर्ड क्या है, राहुल साहब in his last night speech said dash dash dash. अब आप ये समझिए कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है। और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं आया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब तो वो जवाहरलाल नेहरू को भी महान बता रहा है। मुझे लगता है आज हम कांग्रेस पार्टी से सीधा जवाब पूछते हैं कि भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति निरंतर नफरत, मोदी जी के लिए निरंतर अशोभनीय, अभद्र और ओछी भाषा का प्रयोग, और उधर हमारे दुश्मन देश से मिलने वाले ये मोहब्बत के पैगाम, और इसके ऊपर आपकी जुबान अभी तक मौन क्यों है? जो भाषा आपने मोदी जी के लिए बोली है, वो भाषा आपको पाकिस्तान के लिए बोलनी चाहिए थी। मगर अफसोस की बात यह है कि आप उस पर बोल रहे हैं। इसलिए हम अंत में सिर्फ 2 सवाल कांग्रेस से करते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी जी अंतिम चरण में कहां से नामांकन करने जा रहे हैं? दूसरा, मोदी जी के लिए जो आपने अभद्र भाषा बोली, कोई बात नहीं, मोदी जी तो कहते मैं रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद ऊर्जा लेकर जनता की सेवा में लग जाता हूं। मगर आपने द्वारका का अपमान क्यों किया? इसके लिए आप माफी मांगेंगे या नहीं? और यह द्वारका भगवान कृष्ण की समय की भारत की समृद्धि के प्रतीक थी। और तीसरा, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और मोदी जी के लिए नफरत के इतने बयान, और उसके बाद पाकिस्तान से आपके लिए मोहब्बत के इतने पैगाम क्यों आ रहे हैं?